यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारत के दक्षिणी राज्यों से प्रारंभ हुई व्यक्ति पूजा और स्वयं के प्रोत्साहन हेतु सार्वजनिक स्थलों पर छोटे बड़े महिमा मंडन के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने की परंपरा अब न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों तक पहुंच गई है। इसमें निरंतर प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे से अधिक संख्या और बड़े आकार के विज्ञापन लगाकर अपने कद को बड़ा साबित करने के प्रयास किए जाते हैं। यह होड़ शहरों के लिए न सिर्फ बदनुमा धब्बे का रूप ले रही है, बल्कि उससे भी अधिक बुरी बात है कि वातावरण में जहर घोलने का काम भी कर रही है, जिसका एतबार न लगाने वाले को न प्रायोजित करने वाले को है। मासूम जनता तो मानवपूर्ण अनभिज्ञता के साथ जो हो रहा है उसे स्वीकार कर रही है। पैरा। यूँ तो हर राज्य और शहर के लिए विज्ञापन संबंधी नियम कायदे बने हुए हैं, जो निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त कहीं पर भी प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री को प्रतिबंधित करते हैं, किंतु अनाधिकृत प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री पर यदा कदा ही कार्रवाई हो पाती है। पैरा। इस प्रकार के बधाई संदेशों का चलन इतना बढ़ गया है कि इन्हें सार्वजनिक उत्पात की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अधिक से अधिक व्यक्तियों की दृष्टि में आने की लालसा में ये विज्ञापन होर्डिंग्स सड़क हादसों के लिए भी अनेक बार उत्तरदायी होते हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर गंदगी भी एकत्रित करते हैं। बढ़ते प्रदर्शन के दौर में जन्मदिन बधाई, शुभकामना, आभार आदि संबंधी छोटे बड़े होर्डिंग बेशुमार मात्रा में लगाए जाते हैं, जिनसे संबंधित व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, बिना यह जाने कि उस संदेश को विज्ञापित करने वाली सामग्री कितनी जहरीली है। इन सामग्रियों के संपूर्ण वातावरण पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। प्रयुक्त सामग्री का किसी भी प्रकार से पुनः उपयोग नहीं हो पाता है और उसका जहाँ भी निष्पादन होता है वहाँ वह वायु प्रदूषण की प्रमुख वजह बन जाती है। पैरा। पिछले दिनों दशहरे पर हमने देखा कि आजकल लग रहे बधाई पट रावण जैसे पुतले बनाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं बढ़ते रावण पुतला निर्माण में बढ़ते बधाई संदेश ही तो मददगार नहीं हैं।
वैसे भी प्रयुक्त किया जाने वाला पीवीसी सामग्री रावण जैसी असुरी प्रवृत्ति से कम भी नहीं है। बधाई संदेश में लगे बांस और खपच्ची रावण का ढांचा बना देते हैं और उपयोग में लाया गया सिंथेटिक पॉलीमर उसकी भरपाई और ऊपरी सतह की तरह काम में उपयोग किया जाता है। जब यह पुतला जलता है तो इससे खतरनाक डाई ऑक्सीजन वातावरण में घुल जाता है। यह तत्व सबसे जहरीले तत्वों में शुमार है जो पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। बहराइच जनपद के महाराजगंज इलाके में रविवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में हुई कहासुनी के बाद शुरू हुए हिंसा और तनाव के दौर का अगले दिन भी जारी रहना जितना दुर्भाग्यपूर्ण है उतनी ही क्षोभकारी है। शुरुआती स्तर पर पुलिस प्रशासन की ओर से बरती गई लापरवाही जिसने माहौल को बिगड़ने का अवसर दिया। उल्लेखनीय है कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस हर वर्ष इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन अब से पहले हिंसा हुई हो ऐसा देखा नहीं गया था। इस बार जब घटनास्थल से जुलूस गुजर रहा था तब पहले नारेबाजी और फिर दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, लेकिन एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव फैलता ही गया, जो वाकई चिंतित करने वाला है। त्योहार चाहे किसी भी धर्म के हों, उनका उद्देश्य समाज में खुशी, सामूहिकता और भाईचारे को बढ़ावा देना होता है। दुर्गा पूजा भी भारतीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इन अवसरों का इस्तेमाल अपने निहित स्वार्थों के लिए करते हैं, जिससे समाज में तनाव व विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी घटनाएं सिर्फ बहराइच तक ही सीमित हों ऐसा नहीं है। बीते रविवार को ही पश्चिम बंगाल में भी दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़ फोड़ की गई। हैदराबाद, कर्नाटक और झारखंड में भी बीते दिनों ऐसी ही घटनाओं का होना सामाजिक ताने बाने को हिला देने वाली गंभीर स्थितियों को ही दर्शाता है, जो राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को भी धक्का
पहुंचाती हैं। ये घटनाएं समाज को यह याद दिलाने की ज़रूरत की ओर इशारा करती हैं कि विविधता हमें तभी समृद्ध कर सकती है जब हम इसका सम्मान कर सकें। लेकिन अगर यही विविधता विभाजन की ओर अग्रसर होती है तो यह ना तो समुदाय विशेष और ना ही राष्ट्र हित में होगा। बहराइच मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिखाई गई सख्ती ऐसे वक्त में बिल्कुल उपयुक्त दिखती है, जिसके तहत उन्होंने आला अधिकारियों को मोर्चे पर उतारते हुए धार्मिक आयोजनों में बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों को तो कड़ा संदेश दिया ही है, लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की है। यही नहीं, धार्मिक संगठनों से संवाद कर प्रतिमा विसर्जन जारी रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी रणनीतिक संतुलन भी दर्शाया है। बहराइच में पैदा हुए माहौल के बहाने सामाजिक ताना बाना नष्ट करने की ताक में बैठे तत्व सफल न हो पाएं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोषियों को सख्त सजा और सामाजिक सद्भाव की रक्षा इस वक्त प्रशासन के यही दो लक्ष्य होने चाहिए। समाप्त।